तो बच्चों आज का टॉपिक है ईथर। ईथर, अभी तक आपने अल्कोहल और फिनोल की स्टडी करी, अब आप करोगे ईथर। ठीक है, ईथर क्या होते हैं असल में? इसमें अगर एल्केन है और एल्केन में से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ईथर बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। और अगर हम यहाँ क्या ले लें, एरोमेटिक कंपाउंड AR, और इसमें से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें एल्कोक्सी ग्रुप के द्वारा, तो ये भी क्या फॉर्म हो गया? ईथर। ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। एल्केन में हो या फिर एरोमेटिक हो, अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एल्कोक्सी के द्वारा, ठीक है बच्चों, तो हमें कौन सा ग्रुप मिल जाएगा? कौन सा ग्रुप ऑब्टेन होगा? हमें होगा ईथर ग्रुप ऑब्टेन। सभी बच्चों को दिख रहा होगा। या फिर हम क्या करें, ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन जो रिप्लेस हो वो एल्कोक्सी के द्वारा, यानी OAR के द्वारा। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकें। ये भी क्या होगा बच्चों? ईथर होगा। सभी बच्चे नोट कर लें। तो आपने देखा जो सब्स्टिट्यूशन है हाइड्रोजन एटम का, वो एक हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, चाहे वो एल्कोक्सी हो या फिर एराइलकोक्सी हो। ये एल्कोक्सी है, मैं लिख दूं फिर भी। और ये क्या है? एराइलोक्सी। ठीक है, तो ईथर सब्स्टिट्यूशन अगर हम हाइड्रोजन का कर दें एल्कोक्सी या फिर एराइलोक्सी के द्वारा, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? ईथर। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ईथर का। ठीक है बच्चों, अब आप इसका क्लासिफिकेशन देख लें, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। क्लासिफिकेशन में क्या है? सबसे पहला जो ईथर को हम क्लासिफाइड करते हैं वो होता है सिमेट्रिकल, या सिंपल भी आप इसे कह सको, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर क्या होती है? जिसमें दोनों ही ग्रुप R और R' क्या होंगे बच्चों? सेम हो। ठीक है, जिसमें दोनों ही क्या होंगे? अगर ये फॉर्मूला है ईथर का R', हमने R' ले लिया, तो इसमें क्या है? दोनों ही ग्रुप क्या हो बच्चों? सेम हो। ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल ईथर कहलावा है, जिसमें R और R' क्या होंगे? सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, एक जैसे होंगे, तो वो क्या कहलाऊगा? सिमेट्रिकल ईथर। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं इसके, CH3O CH3, आप देखो इसमें R और R' दोनों कैसे हैं? सेम है या नहीं है? तो ये सिमेट्रिकल ईथर होगा। आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, C6H5O C6H5, तो इसमें दोनों क्या हैं? सेम है या नहीं है? तो ये क्या होंगे? इस टाइप के सिमेट्रिकल ईथर होंगे। नेक्स्ट वन है अनसिमेट्रिकल ईथर, या फिर मिक्स ईथर भी ना हमें कह सकें ना, अनसिमेट्रिकल ईथर। सेकंड वन अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल यानी जो सिमेट्री में नहीं होने के। किस तरीके से? यहाँ देखें CH3O C2H5, यहाँ देखो R नॉट इज इक्वल टू R' है तो नहीं यहाँ पे, यानी अगर ये फॉर्मूला हमारा है
तो यहाँ पे जो R नॉट इज इक्वल टू क्या होगा R डैश, यानी इसमें जो दोनों ग्रुप हैं वो इक्वल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, तो वो क्या कहलाओगा अनसिमेट्रिकल। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है अभी, या फिर C6H5OCH3, तो ये किस टाइप के इथर्स होंगे अनसिमेट्रिकल। अब इन्हें क्या कर सकें हम, क्लासिफाइड कर सकें आगे भी एलिफेटिक, एलिफेटिक ईथर, ठीक है। ओपन चेन, एलिफेटिक आप समझते होंगे ओपन चेन कंपाउंड, तो एलिफेटिक ईथर में क्या होगा, ये सिमेट्रिकल भी हो सके और अनसिमेट्रिकल भी। जैसे एग्जांपल आप ले लो, यानी इसमें जो R और R डैश हैं दोनों ही क्या होंगे, इसमें R और R डैश दोनों ही क्या हैं बच्चों, एल्काइल होंगे, ठीक है। कैसे ग्रुप होंगे इसमें, एल्काइल ग्रुप होंगे, सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। चाहे वो सेम हो यानी सिमेट्रिकल हो या फिर अनसिमेट्रिकल हो, दोनों ही कैसे होंगे इसमें, एल्काइल ग्रुप। नोट कर ले सभी बच्चे। एक होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक, एरोमेटिक में क्या होगा बच्चों, जो एरोमेटिक ईथर होते हैं उसमें क्या होगा, एरोमेटिक के बारे में जैसा हमने आपको पहले भी बताया, एरोमेटिक क्या होगी, क्लोज चेन होती है, लेकिन इसमें भी 2 टाइप्स के हुए हैं, ये 2 टाइप्स के होंगे। एक तो होगा डाई एराइल ईथर, ठीक है, और दूसरा होगा एल्काइल एराइल ईथर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बता रहा एग्जाम्पल के द्वारा। इसमें सभी बच्चे देखें, सभी को दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, डाई में यानी दोनों ही R और R डैश दोनों ही कैसे होंगे, एरोमेटिक होंगे, क्लोज चेन होगी। किस तरीके से, यहां देखें सभी एग्जाम्पल इसका, C6H5OC6H5, तो ये देखो दोनों तरफ क्या है, इसमें एरोमेटिक रिंग है या नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, डाई एराइल ईथर होगा। लेकिन एल्काइल एराइल ईथर में क्या होगा, इसमें जो R और R डैश हैं, एक इसमें एल्काइल होगा ग्रुप, तो दूसरा क्या होगा, एराइल होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल आप इसका यहां देख लो, CH3OC6H5, तो इन्हें फिनोलिक ईथर भी कहा जा। इसमें एक तरफ एल्काइल ग्रुप होगा ऑक्सीजन के और दूसरी तरफ कैसा ग्रुप होगा, एराइल ग्रुप होगा, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, एल्काइल एराइल ईथर। सभी बच्चे नोट करते रहें। अब नेक्स्ट है बच्चों नोमेनक्लेचर। ऑफ ईथर, ठीक है, यानी इनके नाम बताना किस तरीके से। 2 सिस्टम है नाम लिखने के इनके भी, ईथर के कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो होता है, तो नेक्स्ट है इसमें नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में फर्स्ट है कौन सा, कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम ये सिंपल नेम होता है, यानी एक तो IUPAC मेथड है और दूसरा है कॉमन सिस्टम, ठीक है बच्चों। कॉमन सिस्टम का मतलब क्या होता है, पहले जैसे हमने आपको बताया है, जिस सोर्स से ऑक्यूपाइड होते या प्रोड्यूस होते हैं उसी के बेस पर उनका नाम रख दिया जाता, उसे कॉमन सिस्टम कहा जा। तो कॉमन सिस्टम में क्या है, आप बड़े ध्यान से देखियो, इसमें या तो हम इसे लिखेंगे डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, या फिर डाई एराइल ईथर। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो इसमें 2 आपको ग्रुप दिख रहे, अगर ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है,
यानी R इज इक्वल टू है R डैश, तब तो लिखा जाएगा डाई एल्काइल ईथर या फिर डाई एराइल ईथर, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया, अगर दोनों एक जैसे हैं दोनों ग्रुप तो डाई एल्काइल ईथर या फिर डाई एराइल ईथर लिखा जाएगा। ठीक है, पहले आप ये चीज़ देख लें, यानी इसमें क्या लिखा जाएगा, पहले एल्काइल ग्रुप उसका नाम लिखा जाएगा और फिर एक वर्ड ऐड कर दिया जाएगा उसमें, ईथर वर्ड आखिर में। ठीक है, ईथर वर्ड आखिर में ऐड कर दिया जा सफिक्स के तौर पे। सबसे पहले डाई एल्काइल या डाई एराइल लिखेंगे और ईथर वर्ड उसमें ऐड कर देंगे। ये तो है जब दोनों सेम है, लेकिन अगर दोनों सेम ना हो तब कैसे लिखा जाएगा। तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, नेम कैसे लिखा जाएगा, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा, जैसे CH3O C2H5 है, ये अनसिमेट्रिकल है जिसमें R डैश के बराबर नहीं है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल है। तो आप ये देखो, इथाइल और मिथाइल ये कहीं से बना E से और ये बना M से, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इथाइल फिर मिथाइल और बाद में एक वर्ड जोड़ देंगे ईथर। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इस तरीके से। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी होता है इंग्लिश में, जिसका नाम पहला होगा उसे पहले लिख देंगे और अंग्रेजी में जिसका नाम बाद में आवे उसे बाद में। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन सिस्टम इसका। अब देख लो IUPAC सिस्टम। मैं आपको एक बात बता दूं इसमें, जैसे आप कुछ पढ़ोगे CH3O तो इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर, सॉरी डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, अगर यहाँ C2H5O है तो ये क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, इस तरीके से। अगर C6H5O है तो डाईफिनाइल ईथर। ठीक है, अगर मैं यहां CH3 जोड़ दूं तो ये क्या होगा, बताओ बच्चों, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, या इसका एक और नाम याद रखियो आप, एनिसोल के नाम से जाना जा, इसकी आप केमिकल स्टडी भी करोगे, एनिसोल, ये भी इसका सिंपल नेम ही होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों कॉमन सिस्टम। अब सेकंड है IUPAC सिस्टम जो आजकल चलता है। सेकंड वन है बच्चों IUPAC यानी IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। आजकल यही सिस्टम चल रहा है नाम का बच्चों। ठीक है, इसी में नाम लिखे जाते हैं आजकल। तो किस तरीके से हम इसमें नाम लिखते हैं आप सभी बच्चे उसको देख लो। इसका जो जर्नल फॉर्मूला होगा, जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, ROR डैश, क्या होगा, ROR डैश। ठीक है बच्चों, R हमने बताया एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप हो सके। फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, फंक्शनल ग्रुप होगा ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों तरफ फ्री वैलेंसी। और प्रीफिक्स क्या होगा इसका, प्रीफिक्स होगा इसका एल्कोक्सी, एल्कोक्सी याद रखियो। सफिक्स इसका होता नहीं, सफिक्स इसका नहीं होगा। ठीक है, कोई नहीं होता। ग्रुप नेम मैं आपको अभी बता रहा, ग्रुप नेम क्या होगा इसका, ग्रुप नेम याद रखियो इसका एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन क्या होगा ग्रुप नेम बच्चों,
एल्कोक्सी एल्केन। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जो दो ग्रुप हैं इसमें ऑक्सीजन के जिस ओर बड़ा हाइड्रोकार्बन होगा, चाहे वो एरोमेटिक है या नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, एलिफेटिक है, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे वो ही एल्केन काउंट होगा। इस चीज का ध्यान रखियो, जिसमें कार्बन के नंबर्स ज्यादा होंगे वो एल्केन काउंट होगा और सफिक्स के तौर पर जोड़ेगा इसमें, यानी बाद में जोड़ेगा। और एल्कोक्सी वो ग्रुप कहलाओगा, एल्कोक्सी ये पूरा, ठीक है बच्चों, एल्कोक्सी वो ग्रुप कहलाओगा जिसमें कार्बन के नंबर मिनिमम होंगे। एग्जाम्पल देख ले सभी बच्चे। एग्जाम्पल ये है CH3OCH3। तो इसका नाम क्या होगा बच्चों? हमने कहा एक पार्ट तो ये होगा और एक पार्ट होगा ये, ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन। अभी अभी हमने बताया। तो एल्कोक्सी में क्या है? इसमें मिथॉक्सी। और एल्केन में क्या है? मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। लेकिन ऐसा अगर है ये ग्रुप बड़ा हो जा, ये हो गया C2H5, तो फिर क्या होगा? हमने कहा अभी आपको जिस और ऑक्सीजन के ज्यादा कार्बन एटम होंगे हम उसे एल्केन काउंट करेंगे। तो यहां पे आप देखो एल्केन क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। और एल्कोक्सी क्या होगा? ये वाला पार्ट। तो मिथॉक्सी इथेन नाम हो जाएगा इसका। आगे सभी बच्चों की समझ में इस तरीके से हम इसके नाम लिखेंगे। अब सभी बच्चे देख लें, CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, जैसे यही है, ये छोटा पार्ट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथोक्सी, ठीक है। और ये क्या है? प्रोपेन। तो ये हो जाएगा इथोक्सी प्रोपेन, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं, इथोक्सी प्रोपेन। तो ये था इनका IUPAC नेम लिखने का मेथड। थोड़ा सा और ले लो, CH3O CH CH2, यहाँ CH3 आप कुछ भी ले सको, CH2 CH3। तो यहाँ देखो हम काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से ये बिल्कुल अलग पार्ट होगा और ये अलग होगा, इसे अलग लिखेंगे 2 3 4। तो सेकंड पोजीशन पे है मिथॉक्सी ग्रुप, तो क्या नाम होगा इसका? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना आपको जैसे लिखते हो, ठीक है। ये बिल्कुल एल्केन के तौर पे ही आपको इसका नाम लिखना होगा। तो 2 मिथॉक्सी क्या हो गया? ब्यूटेन। अगर ऐसा हो यहां पे मैं यहां क्या जोड़ दूं? OH ग्रुप ले लूं, तो फिर काउंटिंग इसकी कहां से होगी? इधर से होगी, यहां से 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनल, ठीक है, 1 ओल, या बस खाली ब्यूटेन 1 ओल भी लिख सको या ब्यूटेनॉल, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनॉल। 1 ओल भी आप लिख सकते हो, मैं कह रहा हूं आपको बार 1 लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं। अब C6H5OCH3, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? हमने आपको कहा अभी जो छोटा ग्रुप है उसे क्या लिखोगे? मिथॉक्सी, ठीक है। और ये क्या है? बेंजीन। तो इसका नाम होगा मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। अगर दोनों एक आ जा C6H5 तो क्या हो जाएगा? ये फिनॉक्सी बेंजीन, ठीक है। फिनॉक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से आप इनके नाम लिख सकते हैं सभी बच्चे।
तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसकी प्रिपरेशन आपको बताओगे ईथर की।